हाँ बच्चों, वो एक्चुअल में ना पहली वीडियो के लास्ट में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। वो मैंने ब्लूटूथ लगा रखा है तो दूसरा फ़ोन कनेक्ट हो गया, उसमें और आवाज़ें आने लगी थी, इसलिए हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो चलो हम उसी टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। तो देखो बेटा कि मैं तुम्हें मॉलिक्युलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझा रही थी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। बट अगर हमें उसके सारे स्टेप्स पता हैं तो हम हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। जितने भी स्टेप्स हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बनते हैं, ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, सिर्फ एक ऐसा स्टेप होता है जो उस पूरे रिएक्शन के रेट को भी डिसाइड करता है। समझ में आ रही है बेटा बात कि देखो बेसिकली मॉलिक्युलरिटी है क्या, मतलब वो भी हमें अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन ही बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल किसी के एक साथ कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर ही उस रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है बेसिकली। समझ लो बेटा। तो सिंपल रिएक्शन में हम बड़े आराम से मॉलिक्युलरिटी को निकाल लेते हैं, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पूरे रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी की सेंस तो नहीं होती है, वो हमने मान लिया। हर इंडिविजुअल स्टेप की हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। पर पूरे रिएक्शन के रेट को डिसाइड करने के लिए जितने भी स्टेप्स पॉसिबल है, कोई एक स्टेप ही रिस्पॉन्सिबल होता है और उस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो जितने भी स्टेप्स पॉसिबल है उनमें से देखो कौन सा हमारा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक मतलब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे हम करेंगे। देखो सिंपल एक पेन से हम उस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है और उसमें पेन बन रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो इसका कैप है ये अलग मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, मान लो कि 5 मिनट में, ठीक है, हम कहें कि 5 मिनट में ये 4 बन रहे हैं। ये कितने बन रहे हैं, ढक्कन इसके कैप कितने बन रहे हैं, याद रखना 4। ठीक है, देखो बड़े मजे आएंगे, है ना। और इसी में ही देखो मतलब ये देखो जो पेन है पूरा ऐसे नहीं एक साथ बन जाता है, एक अलग जगह इसका रिफिल बन रहा है, अलग जगह इसका कैप बन रहा है, अलग जगह इसका ये कवर बन रहा है और अलग जगह इसका ये कैप बन रहा है। मतलब 4 अलग अलग स्टेप्स में पेन बनने की प्रोसेस चल रही है। मतलब पूरा पेन बनना तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और जो 4 जगह इन जो पेन के पार्ट्स बन रहे हैं ये इसके 4 स्टेप्स हैं। अब मैं कहूँ कि 5 मिनट में ये तो कितने बन रहे हैं, 4, 5 मिनट में ये बन रहे हैं 3, 5 मिनट में ये बन रहे हैं 2 और 5 मिनट में मान लो ये बन रहा है 1। समझ में आ रही बेटा बात। ऐसे ही हमने मान लिया कि 5 मिनट में ये कितने बन रहे हैं 1, ये कितने बन रहे हैं 4, ये कितने बन रहे हैं 3, ये कितने बन रहे हैं 2। अब मुझे तुम बता सकते हो बेटा कि 5 मिनट में टोटल कंप्लीट पेन कितने बनेंगे, सोचो कितने बनेंगे, सिर्फ 1, है ना। क्योंकि जब तक ये दूसरा नहीं बनेगा तब तक पूरा पेन तो नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना। तो जो स्टेप सारे स्टेप्स में सबसे धीरे चलता है, सबसे स्लोएस्ट होता है, वो ही उस पूरे रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। ठीक है, तो द स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आ रही है बेटा बात। तो ये कई बार ऐसे फिलअप में भी आ जाता है कि विच स्टेप आउट ऑफ द ऑल पॉसिबल स्टेप्स इज द स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये बड़ा ध्यान रखना है बेटा इस बात को। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप्स पॉसिबल होते हैं उसमें जो स्टेप सबसे धीरे चलता है, स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लास में भी तुम देख सकते हो बेटा। अब जैसे कि मान लो तुम 8 बच्चे ही हो, हमारे जैसे सेक्शन में साइंस के 8 बच्चे हैं, तो जब तक सब बच्चों को नहीं समझ में आएगा मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारे पढ़ाने के रेट को कौन डिसाइड कर रहा है, जो बच्चा सबसे धीरे समझ रहा है, क्योंकि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँ। ठीक है ना। तो जो स्टेप सबसे धीरे चलता है वो ही उस पूरे प्रोसेस के रेट को हमेशा डिसाइड करता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या था, मॉलिक्युलरिटी के बारे में हमने पढ़ा कि मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल रिएक्शंस के लिए कैसे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता। पर सारे स्टेप्स को अगर हम देखें तो उसमें से जो स्टेप सबसे धीरे चलता है वो क्या करता है, पूरे रिएक्शन के रेट को डिसाइड करता है। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्युलरिटी को पूरे उस रिएक्शन के लिए तो नहीं देख सकते, पर उसके जितने भी स्टेप्स हैं
उसमें हर स्टेप की इंडिविजुअली हम मॉलिक्युलरिटी वैसे ही निकालते हैं जैसे हम एक सिंपल रिएक्शन की निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर, जब हमने कल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किया था, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है बेटा, उन कंसंट्रेशन टर्म्स का एक तरीके से नंबर ही तो बताता है जिन पर रेट एक्चुअली में डिपेंड कर रहा होता है। ध्यान करो, वो क्या था, पावर्स का सम था ना, उन कंसंट्रेशन टर्म्स का जिन पर रेट डिपेंड कर रहा था, जिनको कि हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला। वो एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं वो हम बस, हमारा मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है बेटा, हम देखेंगे कि हाउ कैन वी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड द रेट लॉ। तो जब एक रेट लॉ आ जाता है उसमें वो ही कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं बेटा जिन पर रेट एक्चुअली में डिपेंड करता है, उनकी पावर्स के सम से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो अब रिलेट करना, देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी को, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, पर अगर पीछे जाकर देखो तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही बात है। अगर थोड़ा हिसाब से हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उन कंसंट्रेशन टर्म्स का नंबर ही बता रहा है जिन पर रेट डिपेंड कर रहा है, और मॉलिक्युलरिटी हमें उन रिएक्टेंट्स का नंबर ही बता रहा है जो आपस में कोलाइड करके क्या कर रही हैं, प्रोडक्ट दे रही हैं। तो दोनों ही तो क्या है, एक तरीके से उन रिएक्टेंट के नंबर को ही तो बता रही है जिन पर रेट एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है। तो दोनों में एक तरीके से क्या है, सिमिलरिटीज भी है, ठीक है बेटा। आ रही है बेटा बात समझ में, मतलब दोनों कहीं ना कहीं पीछे जाकर एक ही चीज है, बट हम उनका कॉन्सेप्ट अलग है, फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट उनका टोटली डिफरेंट है, डेफिनेशन इज क्या है, एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिल्कुल दोनों की डेफिनेशन एकदम अलग है, ठीक है। तो हम इसलिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करना। ये को 3 नंबर में बहुत बार आया हुआ है नोट में भी, कि गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो देखो, पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन का ही हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन तुमने अलग अलग जगह लर्न कर ली होगी, तो दोनों की डेफिनेशन को फर्स्ट पॉइंट बना देना। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो कल हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 0 भी हो जाता है ना, होल नंबर में भी आ जाता है 1 2 3, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, वो फ्रैक्शनल भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। बट मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी कांट बी 0, कांट बी इन फ्रैक्शंस, इट इज ऑलवेज इन होल नंबर्स। मॉलिक्युलरिटी हमेशा ही क्या होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, बहुत रेयरली वो 4 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब 0 तो पॉसिबल नहीं है ना मॉलिक्युलरिटी, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि कोई मॉलिक्यूल टकराए ही ना, कोई भी मॉलिक्यूल ना टकराए, ना दीवार से टकराए ना किसी से टकराए, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो मॉलिक्युलरिटी कांट बी 0, इट कांट बी फ्रैक्शंस। मैं कहूँ कि 1.5 मॉलिक्यूल टकराया तो इसका तो कोई सेंस नहीं बन रही ना, ठीक है। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है कि ये 0 भी हो सकती है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट मॉलिक्युलरिटी ना 0 हो सकती ना फ्रैक्शनल भी हो सकती। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड फैक्ट ही है हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मॉलिक्युलरिटी तो हम क्या है, एक अगर सिंपल रिएक्शन है तो हम उसके कोएफिशिएंट्स देखकर भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम सिंपल रिएक्शंस का भी देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का भी देख सकते हैं, बट मॉलिक्युलरिटी हम खाली किसकी देखते हैं, सिंपल रिएक्शंस की ही देख सकते हैं, ठीक है बेटा। जो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ना नोट्स में, तुम देखना, तो उसमें जो लास्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, उसको काट देना, उसकी इतनी कोई नीड नहीं है, ठीक है। उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, तो 5th पॉइंट को बेशक मत करना, जो पहले 4 पॉइंट्स मैंने डिफरेंसेस के दे रखे हैं उनको लर्न कर लेना, ठीक है। आई बेटा बात समझ में। तो ये हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी के बीच में डिफरेंस लिया, क्लियर।